सो अब देखो भाई, अभिक्रियाएं जिनमें हेडिंग डाल दो फटाफट। अभिक्रिया जो कल थी ना, नंबर 2 टाइप्स की अभिक्रिया थी, तो अभिक्रिया जिनमें CO बंध का विदलन होगा। विदलन का मतलब क्या होता है भाई? टूटना, यानी कि C और O के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये टूटेगा, ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो इसकी हमें अभिक्रिया देखनी है। तो इसके अंदर सबसे पहली अभिक्रिया जो है भाई, नंबर 1 हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। नंबर 1 इसके अंदर कई सारी आएगी, तो नंबर 1 जो है इसमें फर्स्ट जो है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया है। किसके साथ अभिक्रिया भाई? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। हैलाइड के साथ अभिक्रिया। अब जरा इसे समझ लो भाई, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जो अभिक्रिया है, हाइड्रोजन को तो प्रदर्शित करते हैं H से और हैलाइड को X से, यानी कि HX के साथ अभिक्रिया है। और X इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने बता रखा आपको, Cl Br I कुछ भी ले सकते हैं हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से। तो यहाँ पे X की जगह पे अगर मैं Cl ले लूँ तो क्या बन जाएगा भाई? HCl। Br ले लूँ तो क्या बन जाएगा? HBr। ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? एल्कोहल वाला। कौन सा चल रहा है भाई? एल्कोहल या फिनोल का चल रहा है। तो एल्कोहल का है, क्योंकि आपके सामने लिया जा रहा है CH3 CH2OH, एथेनॉल है या एथाइल एल्कोहल है। प्लस अभिक्रिया इससे करा लो HCl से, एरो का साइन। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब बंद कौन सा टूटना है भाई? CO। ये C है और ये क्या है भाई? O। CO के बीच में कौन सा बंद है? यही लग रहा, ये तोड़ दो, सिंगल बॉन्ड टूट गया। यहाँ से OH हटा दो, ये दोनों जुड़ जाएंगे। H और OH क्या बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा? जल बन गया। देखो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, जल बन गया। यहाँ पर देखो CH3 CH2 Cl, क्या बच रहा भाई? CH3 CH2 Cl, ये जुड़ गया। इसे एथिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं भाई इसको? एथिल क्लोराइड। तो एथिल क्लोराइड बन गया। एक तो ये हो गया अभिक्रिया। उसके बाद में नंबर 2 देखो, नंबर 1 ये हो गई, नंबर 2 देखेंगे यही। तो नंबर 2 रिएक्शन का नाम है यहाँ पर निर्जलन। क्या है भाई? निर्जलन। ये कहीं करेंगे, निर्जलन। इसी के अंदर एक हेडिंग और भी है, वो मैं जस्ट अभी बताता हूँ। निर्जलन का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। क्या होता है भाई इसका मतलब? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बेसिकली क्या होता है? जैसे आपने कभी किसी मरीज को भी सुना होगा कि भाई उसे डिहाइड्रेशन हो गया, इसलिए उसके ड्रिप चढ़ रही है, बोतल चढ़ रही है ना। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, मैं बोल रहा बीच में बोल रहा क्या बात? तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी हो जाना। पानी की क्या हो जाना? कमी हो जाना। जब बॉडी के अंदर जितनी, आपको पता होगा 75% के करीब वाटर लगभग होता है बॉडी में, अब वो बॉडी में से कम हो जाना, उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसी तरीके से किसी केमिकल के अंदर से पानी का बाहर निकल जाना, किसका बाहर निकल जाना भाई? पानी का या जल का बाहर निकल जाना, वो डिहाइड्रेशन कहलाता है। हिंदी में क्या कहते हैं भाई इसको? हम निर्जलन कहते हैं। तो हम यही वाला यौगिक लेंगे एल्कोहल का। क्या क्या सूत्र है इसका? बोलो। CH3 CH2 और यही ले लिया आपके सामने, एरो का साइन। डिहाइड्रेशन करेंगे, क्या करेंगे भाई? डिहाइड्रेशन। अम्ल की उपस्थिति में से गर्म करेंगे। अम्ल की उपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। डिहाइड्रेशन। अब ये था क्या बेसिकली? 2 कार्बन थे इसमें, 2 से क्या बनता था भाई? एथ। सिंगल बॉन्ड में Ne हटाए क्या जुड़ेगा? ऑल। एथेनॉल है। क्या है भाई? एथेनॉल है, ये इसका नाम है एथेनॉल। अब इसके 2 कार्बन है, एक पहला और एक कौन सा है भाई? दूसरा। पहले वाले का नाम मान लो अल्फा है, दूसरे वाले का नाम मान लो क्या है? बीटा। अल्फा से तो मान लो, देखो बंद कौन सा टूटना? C और O का। C और O के बीच में कौन सा बंद है? ये वाला। तो ये वाला टूट गया भाई। तो एक तो क्या हट गया? OH। और बीटा वाले से हटा लो H। बीटा वाले से क्या निकाल लो? H। तो ये क्या बन जाएगा बताओ? H और OH क्या बन जाएगा बताओ? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, जल बन जाएगा भाई, H2O। अभिक्रिया का नाम भी यही था, डिहाइड्रेशन। जल निकलना, जल निकल गया। अब यहाँ पे बताओ, एक हाइड्रोजन निकलने के बाद में क्या बचा भाई? CH2 बच रहा ना? बचा कि नहीं बचा? कैसे? 3 थे, 3 में से एक निकल गया, तो CH2। ठीक है, फिर आगे बॉन्ड कौन सा? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, शाबाश। और यहाँ क्या बच रहा भाई? CH2 बच रहा। अब कार्बन की संयोजकता तुम बताओ भाई कितनी होती है? कितनी होती है कार्बन की संयोजकता? तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। 4 होती है। ठीक है, कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4। बहुत इतने दिन से पढ़ रहे, कम से कम ये वर्ड तो 20 बार आता होगा। कार्बन की 4 संयोजकता पूरी होगी, 4 संयोजकता पूरी होगी। कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग? तो इसकी चेक करो, यहाँ पे इस वाले कार्बन की 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 3। इस वाले की चेक करो, 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 3। पूरी तो नहीं हो रही, एक एक खाली है। कितनी खाली है? एक एक खाली होने की वजह से इनमें बीच में क्या लगा देंगे? बॉन्ड लगा देंगे। अब देखो 2 और 2, इस वाले की देखो 2 और 2 पूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया आपका 1 और 1 2 कार्बन,
दो से क्या बनता है भाई एथ, और डबल बॉन्ड में क्या लगाते हैं इन लगाते हैं, क्या लगाते हैं इन लगाते हैं, एथीन बन गया। ठीक है, 14 सीरीज मैंने वीडियो बना रखी है, सारी सीरीज करवा रखी है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी वो देख लेना। 27 मिनट का कुल वीडियो है यार, वो भी नहीं आप देख पा रहे हो, बताओ। 22 मिनट का वीडियो है वो, बार बार देख लो उसको, याद हो जाएगा। तो दो अभिक्रियाएं होगी भाई इसकी। अब इसके अंदर ये नंबर तीसरा पोर्शन जो है ल्यूकास परीक्षण के बारे में वो पूछेगा आपसे एग्जाम में। पहले आप ये दोनों नोट कर लो, फिर मैं ल्यूकास परीक्षण के बारे में आपको समझाता हूँ। अब इसमें जो है आगे देखिएगा भाई, एक इसमें ल्यूकास परीक्षण के बारे में है, अगली हेडिंग है ल्यूकास परीक्षण। क्या है भाई तीसरा जो भी चलो, ल्यूकास परीक्षण हेडिंग डाल दीजिए। इस पे 2 मार्क्स लिख लो भाई, 2 मार्क्स। 90% कंफर्म है ये। कितना परसेंट कंफर्म है 90% कंफर्म बिल्कुल आया रखा है यार। 4.5 स्टार। कितना स्टार 4.5 स्टार 5 में। ल्यूकास परीक्षण, अरे अगर हमारी वीडियो इतनी फेमस होती वहां तक पहुंच जाती तो मजा ही ना आ जाता क्या। ल्यूकास परीक्षण को बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। क्या बोलते हैं भाई ल्यूकास टेस्ट। 26 व्यू आए कल वाली वीडियो चलो ल्यूकास परीक्षण, हाँ भाई कर ही रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे भाई, इसका सबसे पहली चीज होती है इसका फॉर्मूला क्या है और इसका यूज क्या है। एक तो फॉर्मूला यानी कि सूत्र इसका, और एक इसका यूज दूसरा कि यूज क्या होता है, इसका इस्तेमाल किस चीज में करा जाता है। फॉर्मूला है इसका सांद्र HCl व ZnCl2 का मिश्रण। क्या है भाई इसका फॉर्मूला सांद्र HCl वे निर्जल ZnCl2 है भाई, निर्जल ZnCl2 का मिश्रण है भाई। सांद्र HCl है इसमें और निर्जल क्या है भाई ZnCl2, मतलब बिना जल का ZnCl2। अब यहां समझने की बात क्या है जरा समझ लो। एक क्वेश्चन तो ये आ जाएगा आपके क्वेश्चन में, मतलब MCQ में आ जाए, इससे क्या इसमें आ जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए। कहता है कि ल्यूकास परीक्षण का सूत्र निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा वो, एक में दे देगा सांद्र HCl व ZnCl2, एक में दे देगा HCl व निर्जल ZnCl2, एक में दे देगा सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2, और एक में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर ठीक होगा सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2। बात समझ में आ गई। एक तो ये, या फिर ऐसे ऑप्शन दे दे सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2 किसका अभिकर्मक है, और 4 ऑप्शन दे दे ल्यूकास अभिकर्मक है या ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, या फिर जो है ना आपका वो कौन सा था फेलिंग अभिकर्मक है या टोलन अभिकर्मक है। 4 ऑप्शन दे देगा इस तरीके से, तो तुम्हें पहचान लेना ये कौन सा है ल्यूकास है। क्या है ल्यूकास टेस्ट या ल्यूकास परीक्षण। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ल्यूकास अभिकर्मक भी कह देते हैं इसको। तो अब इसका दूसरी चीज क्या भाई, पहला तो हमें सूत्र तो याद हो गया भाई सारे बच्चों को, ठीक है। बोल लो एक बार सारे मन मन में, एक बार और बोल दो का मिश्रण, पूरा बोल लो ठीक है। अब इसका यूज देखो भाई किस चीज में होता है। यूज होता है इसमें एल्कोहल, जो आपने पढ़ा था तो मैंने आपको अल्कोहल में जो प्राइमरी वो पढ़ाया था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उसके 3 प्रकार पढ़ाए थे। एक प्राइमरी अल्कोहल पढ़ाया था, एक द्वितीयक अल्कोहल पढ़ाया था और एक तृतीयक अल्कोहल। कितने अल्कोहल पढ़ाए थे भाई आपको 3 पढ़ाए थे। एक कौन सा था प्राइमरी, एक द्वितीयक और एक क्या था तृतीयक। प्राइमरी को जो है ना 1 डिग्री से, द्वितीयक को 2 डिग्री से और तृतीयक को 3 डिग्री से प्रदर्शित कर रखा है यहाँ पे। इनमें अंतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या करने के लिए भाई अंतर करने के लिए। यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है, किससे पता कर सकते हैं, इससे पता कर सकते हैं। कौन से नहीं, पूरे से ल्यूकास परीक्षण, ठीक है ना। ल्यूकास परीक्षण से देखो, एक तरफ ले लिया आपने प्राथमिक अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल ले लिया भाई प्राथमिक, कोई सा भी हो सकता है प्राथमिक अल्कोहल। एक साइड में ले लिया आपने द्वितीयक अल्कोहल, दूसरी ट्यूब में, समझ लैब में कर रहे हो आप ये एक्सपेरिमेंट, अल्कोहल ले लिया ठीक है। और तीसरी ट्यूब में ले लिया आपने कौन सा अल्कोहल भाई तृतीयक अल्कोहल, सॉरी मैं हिंदी में लिखा, तृतीयक या टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र भी लिख दो उनके यही ब्रैकेट में, यही इस बहाने से याद कर लोगे तुम। RCH2OH होता है, द्वितीयक अल्कोहल का R2CHOH होता है, और तृतीयक अल्कोहल का R3COH होता है, R3COH होता है। ये इनके हैं, ठीक है ना। इसके अंदर भी ये डाल दो, कौन सा ल्यूकास परीक्षण सूत्र बताओ क्या इसका, सांद्र HCl व ZnCl2 का निर्जल है ना, निर्जल लेंगे आप, निर्जल ZnCl2। यहां भी ये डाल दो प्लस में, बस डायरेक्ट लिख देता हूं मैं ल्यूकास अभिकर्मक,
और यहाँ भी यही डाल दो प्लस में, क्या भाई, ल्यूकास अभिकर्मक। ये परीक्षण तो नाम है, टेस्ट का नाम है, लिया तो अभिकर्मक जाएगा, ल्यूकास अभिकर्मक। अब यहाँ पर क्या होगा ये देखिएगा भाई, एरो का साइन, एरो का साइन, एरो साइन। अभिक्रिया करने के बाद में क्या होगा, जैसे प्राथमिक अल्कोहल में ल्यूकास परीक्षण ल्यूकास टेस्ट ये डालोगे, ल्यूकास अभिकर्मक, प्राथमिक अल्कोहल में क्या डालोगे भाई, ल्यूकास अभिकर्मक डालोगे, जैसे ही तुरंत जो है धुंधलापन आ जाएगा। तुरंत क्या आ जाएगा, तुरंत धुंधलापन आ जाएगा, धुंधलापन, तुरंत धुंधलापन आ गया। उसके बाद में है यहाँ पर क्या होगा, 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन आएगा। कितने मिनट बाद धुंधलापन आएगा भाई, 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन आ जाएगा। तुरंत नहीं आने का, कितनी देर में आएगा भाई, 5 से 10, यानी कि द्वितीयक अल्कोहल में जब ल्यूकास अभिकर्मक डालोगे तो इतनी देर में वो धुंधला पड़ जाएगा वो। और तृतीयक अल्कोहल में जो है ना धुंधला नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई, धुंधला नहीं होगा, धुंधलापन नहीं आएगा, ऐसे लिख सकते हैं, धुंधला नहीं होगा या धुंधलापन नहीं आएगा, यानी यार रिएक्शन ही नहीं कर रहा तृतीयक अल्कोहल ल्यूकास परीक्षण से। तो हमें सिंपली समझ में आ गई है, सिंपली हमें क्या समझ में आ गया भाई कि प्राथमिक अल्कोहल में जब हम क्या डालते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक डालते हैं तो तुरंत धुंधला हो जा। द्वितीयक अल्कोहल में डालते हैं तो कितनी देर में धुंधलापन होगा भाई, 5 से 10 मिनट में। और तृतीयक अल्कोहल में डालते हैं तो धुंधला होता ही, ठीक है ना। तो ये अंतर है, लिख के आ जाओगे, 2 नंबर में फिक्स है। पूछ लेगा आपसे प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में अंतर करने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, ल्यूकास परीक्षण। या फिर वो लिख देगा कि ल्यूकास परीक्षण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ये क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर में। तो ल्यूकास परीक्षण की परिभाषा उदाहरण सहित लिख देंगे। क्या है ल्यूकास परीक्षण, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में अंतर करने वाला अभिकर्मक। क्या है ये, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में अंतर करने वाला अभिकर्मक है। कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक के, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीकरण, नंबर 4 है ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन में देखेंगे भाई, सारा ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। इधर देख लो भाई बोर्ड पे। तो आप एक को, जैसे कि सपोजेट आपके पास है RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल है भाई, ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। आपने इसका ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, हाइड्रोजन के कितने एटम्स यहाँ पे 2, तो H2 यहाँ से, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु यहाँ पे टोटल 2 है, एक इसके साथ में चला जाएगा तो क्या बन गया, H2O बन गया। तो एक तो H2O निकल गया, जल निकल गया, प्लस में यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, RCOH, RCOH, इस कार्बन की एक और एक कितनी खाली पड़ी, 2 संयोजकता बच रहा, क्या यहाँ पे एक O बच रहा, यो यहाँ जुड़ जाएगा वो। देखना अब 1 2 3 पूरी हो गई भाई। RCOOH आपको पता होगा क्या होता है, क्या होता है भाई, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक बन गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, प्राथमिक अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O निकल गया, फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलने की वजह से इसकी 2 संयोजकता खाली हो गई थी कार्बन की, तो ये वाला जो O बच रहा था वो डबल बॉन्ड से जुड़ गया ऊपर, तो 1 2 3 और 1 4 पूरी हो गई संयोजकता, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। नहीं कोई डेफिनेशन नहीं, बस सिंपल लिख लीजिएगा। उसके बाद में फिनॉल की अभिक्रियाएं हैं, कर दे भाई आकाश। 7 जनवरी में एलिस का बर्थडे है, तो सभी बच्चे इनवाइटेड है, ठीक है। तो 7 तारीख में सभी बच्चे उपस्थित रहे क्लास में 3 बजे, ठीक है। खेड़ियाड़ी फिनॉल की अभिक्रियाएं भाई प्लीज, अरे क्या बात थी भाई, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हाँ, फिनॉल की अभिक्रियाएं में लिखेगा, पहली हेडिंग नंबर 1, पहली हेडिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। पहली हेडिंग डाल दो भाई, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया डाल दी भाई, इंपॉर्टेंट है भाई ये एग्जाम के लिए। अरे इलेक्ट्रॉन कुछ तो मतलब थोड़ा लिहाज रखा होता। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन
अभिक्रियाएं। देखो भाई, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ना की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है ये कई लगभग 3-4 तरह की हैं, 4 टाइप्स की मान लो। कितने टाइप्स की हैं? 4 टाइप्स हैं, इसमें 4 प्रकार हैं इसके। कौन कौन से हैं भाई, जरा फटाफट हम करते चले जाएंगे यहाँ पे। नंबर 1 जैसे कि नाइट्रीकरण है, इसमें क्या है भाई? नाइट्रीकरण है। नंबर 1 क्या है भाई इसमें? नाइट्रीकरण। तो फटाफट इसका नाइट्रीकरण देखो ध्यान से। वैसे तो मैं बहुत बार करा चुका है इलेक्ट्रॉन ना की, लेकिन क्योंकि मेरा हर बार फर्ज बैठ ही जाता है कराने का, तो मैं फिर से कराता हूँ। फिनोल का सूत्र सब बच्चों को याद है, बेंजीन के ऊपर क्या लगी रहती है? OH लगी रहती है, शाबाश। नाइट्रीकरण का मतलब होता है HNO3 से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया भाई? HNO3। तो प्लस में यहाँ पे HNO3 ले लेंगे। उपस्थिति यहाँ पे सांद्र H2SO4 की है। किसकी है भाई? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है ना। और HNO3 टूटेगा OH में और NO2 में। किस में टूट जाएगा भाई? OH में और NO2 में। अब फिनोल में 2 पोजीशन है भाई, जरा ध्यान से देखिए कौन कौन सी पोजीशन। एक तो ऑर्थो पोजीशन होती है, और एक कौन सी होती है भाई? पैरा। अब मैं आपसे पूछूंगा ऑर्थो कौन सी है यहाँ पर, पैरा कौन सी है फिलहाल, तो मुझे बताना आप। ये वाली बताओ कौन सी है? पैरा। और ये वाली कौन सी है? और तो यहाँ पर उठा पैरा से हाइड्रोजन, यहाँ पे हटा कहां से भाई? ऑर्थो से हाइड्रोजन। ये ऑर्थो है। 1 2 को ऑर्थो कहते हैं, और 1 4 को देखो 1 2 3 4, पहली और चौथी को क्या कहते हैं? पैरा कहते हैं। तो पहली और चौथी पोजीशन से भी हाइड्रोजन हटा, और दूसरी पोजीशन से भी क्या हटा भाई? हाइड्रोजन हटा। तो हाइड्रोजन मान लो कॉमन हट गया, यहां से भी और यहां से भी। कॉमन हाइड्रोजन OH के साथ में जुड़कर क्या बन जाएगा भाई? H2O बन जाएगा। बचा क्या अपने पास? NO2। वो कॉमनली जुड़ जाएगा यहां से भी और यहां से भी। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्या नाम हो जाएगा इसका? ऑर्थो नाइट्रो, सॉरी पैरा पोजीशन है वो, पैरा नाइट्रोफिनोल। और ये वाला क्या हो जाएगा भाई? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब इसमें पोजीशन के हिसाब से परसेंटेज बता दो। ऐसे परसेंटेज होती थी, कोई दिक्कत तो नहीं आ तक के। अब इसी के अंदर एक और ये है कि अभी तो देखो हमने क्या लिया था, नहीं इक्वल क्वांटिटी में लिया था। किस में लिया था? इक्वल क्वांटिटी में लिया था। यहाँ पे तो इक्वल ऊपर लिख देता हूं मैं, यहाँ पे आपको ध्यान रहेगा। यहाँ पर पहले रिएक्शन में हमने कैसा लिया भाई? इनको इक्वल लिया है, मात्रा बराबर ली। एक फिनोल का अणु लिया था, एक नाइट्रिक अम्ल का अणु लिया था, बराबर था। अब दूसरा वाला जो करेंगे हम 1:3 में अभिक्रिया करेंगे। किसमें करेंगे? 1:3, 1:3, यानी कि 1 फिनोल का लेंगे तो 3 किसके अणु लेंगे? नाइट्रिक अम्ल के। यो अभिक्रिया कहीं देखो आज क्या, तो फिनोल का लिया आपने 1, OH लगा दो ऊपर भाई, और नाइट्रिक अम्ल के कितने भाई? 3। तो HNO3 की 3 से गुणा कर दो। तीर का निशान, उपस्थिति नहीं होगी इसमें किसी भी चीज की। एक HNO3 किस में टूटता था भाई? OH में और NO2 में। OH में और NO2 में एक टूटता था। 3 है ये तो किस में टूटेंगे? 3 OH में और 3 NO2 में टूटेंगे। अब जरा जो फिनोल है भाई, यहाँ पर मुझे इतना बताइए, फिनोल की कौन कौन सी पोजीशन से? दूसरी से, चौथी से और छठी से। एक एक हाइड्रोजन हट गया। दूसरे कार्बन देखो चेक करो, 1 2, ये तो दूसरा हो गया भाई। 3 4 ये चौथी हो गई। 5 6 ये छठी हो गई। तो दूसरी से, चौथे से और कौन से? छठे से। टोटल कितने हाइड्रोजन हटे भाई? 3। एक यहाँ से हटा, एक यहाँ से हटा, एक यहाँ से हटा, 3 हट गया भाई। 3 हाइड्रोजन 3 OH के साथ में जुड़ के क्या बन जाएगा? 3H2O। क्या बन जाएगा भाई? 3H2O। बोल दो यार 3H2O। चेक करो, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 तो ये रहे, 3 ही रहे, 6 है। यहाँ पर देखो 3 दूनी 6। ऑक्सीजन के 3 थे इसमें, यहाँ पर देखो 3, सीधे 3 ऑक्सीजन के बैठ रहे, ठीक है। उसके बाद में NO2 के बताओ कितने हैं यहाँ पर? 2 नहीं है? कितना लग रहा है? 3 है भाई NO2 के, पूरे NO2 के बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन के नहीं। NO2 के तो 3 है ना पूरे के। तो एक NO2 यहाँ आ जाएगा जहां से हाइड्रोजन हटा था, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। टोटल आ गए तीनों के तीनों भाई। नाम हो गया इसका दूसरे पे, चौथे पे, छठे पे 3 लग रहे हैं। 3 को क्या कहते हैं? ट्राई। NO2 का नाम क्या है भाई? नाइट्रो। और बाकी अगर इन्हें ढक दे सारों को तो ये क्या था यहाँ पे? फिनोल। तो फिनोल, तो नाम इसका क्या हो गया? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। शॉर्ट में से TNP कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? TNP। ये एक विस्फोटक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? विस्फोटक पदार्थ। कैसा पदार्थ है भाई? विस्फोटक पदार्थ है। कोई समस्या तो नहीं है? तो एक तो ये पूरी हो गई, नोट कर लेंगे। सेटलडेमी टेस्ट होगा। नंबर 2 हेलोजनन। केमिस्ट्री का भी होगा और फिजिक्स का भी होगा, दोनों का टेस्ट है। केमिस्ट्री वाले बेंच में केमिस्ट्री का टेस्ट है, फिजिक्स वाले बेंच में फिजिक्स का टेस्ट है। और सभी बच्चों को उपस्थित जरूर होना है, वरना रिचार्ज पता कितने रुपए का लगेगा? तुरंत एकदम 20 रुपए अगले दिन ही लगेगा। ये पहले चैप्टर का है केमिस्ट्री में, तो हेलोएल्केन तथा हेलोरीन का। और फिजिक्स में 2 चैप्टर का है, पहला और दूसरा, ठीक है ना। जाके देख लेना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। हाँ, दोनों टेस्ट जो है कब को होंगे भाई? परसों ही कंडक्ट होंगे। और ये ना समझना 20 रुपए का जो वो लगेगा ना फाइन,
वो केमिस्ट्री के टेस्ट में ना आया 20 रुपए का, उसमें फाइन है। जो फिजिक्स में ना आया 20 रुपए का, उस पर फाइन है। टोटल 40 रुपए का फाइन है अगर कोई छुट्टी मार जाए। आना जरूर है, नंबर चाहे 0 आवे चाहे 1 आवे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं पेपर इस हिसाब से बनाऊंगा। मैंने बताया था जितने भी टेस्ट होंगे लगभग पेपरों तक के 12-15 टेस्ट हो जाएंगे, 10 मान लो 10 टेस्ट हो जाएंगे, वो 10 टेस्ट ही आप याद कर लियो पेपर में सफिशिएंट है, काफी है। ठीक है, वो टेस्ट है कि वही क्या क्या है आपके, सफिशिएंट है, काफी है। समझ में आ गई? तो टेस्ट इसलिए कोई भी बच्चा जो है ना टेस्ट को क्या ना करे, बिल्कुल मिस ना करे। ठीक है, छोड़े ना बिल्कुल भी। हेलोजन में देखेंगे भाई, अब फटाफट देख लो भाई। हेलोजन में क्या होगा, फिनोल होगा। फिनोल की अभिक्रिया किससे करानी पड़ेगी भाई, फिर से वो फिनोल की अभिक्रिया हेलोजनेंस में इससे करानी, X2 से करानी। X2 की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl2 आ गया, Br2 आ गया, या फिर I2 आ गया, ऐसे कुछ भी ले लो। अब जैसे यहाँ पे मान लो आपने ले लिया Cl2, क्या ले लिया भाई, एरो का साइन। देखो फिनोल की 2 पोजीशन एक्टिव है, कौन कौन सी भाई, एक तो पैरा और एक और, तो 2 पोजीशन सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, पैरा तो ये वाली है, और तो कौन सी है भाई, दूसरे वाली होती है, फर्स्ट और सेकंड पे जो है। तो यहाँ से एक और, तो अब Cl बताओ कितने, यहाँ पर 2 है ना, H और H कॉमन मान लो, सामान्य मान लो, यहाँ से भी हाइड्रोजन यहाँ से भी हाइड्रोजन, Cl के साथ में क्या निकल जाएगा भाई, HCl निकल गया। बचा क्या भाई, यहाँ पे Cl का परमाणु कॉमन जुड़ जाएगा इस पे भी और इस पे भी, इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो। क्या नाम हो जाएगा भाई, पैरा क्लोरो। था क्या ये, फिनोल ही तो था, तो पैरा क्लोरो फिनोल। और इस वाला क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो फिनोल। कितना परसेंटेज है, कोई समस्या तो नहीं है। ये हेलोजन होगी, क्या हो गई भाई, ये हेलोजन होगी।